गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज अगले पायदान पर चढ़ने का मन है। और जिस पायदान पर आज पहुंचने का मन है उसका नाम है आंतरिक स्थिति। हमारी आंतरिक स्थिति। रमेश बेटा, तुम सबसे पहले लाइन पे आए हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और सभी को कह रहा हूं। हर आदमी की एक अपनी आंतरिक स्थिति होती है। आज मेरा मन है कि तुम्हें उस विज्ञान को बताऊं कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपना आंतरिक परिष्कार कर सके, आंतरिक वेदना, आंतरिक कमजोरी, मानसिक बल की कमी आदि विकारों से किस तरह से बच करके अपने स्तर को योग में ले जाए। मैंने कल आप लोगों को कहा था, एक पीड़ा है, एक वेदना है जो अंदर से काटती रहती है, सताती रहती है। हर एक की अपनी अपनी पीड़ा और वेदना है जो हर एक को सताती रहती है। आज की उबलती हुई दुनिया में, आज की उबलती हुई दुनिया में, ये ऐसे वातावरण में जहां हमारे चारों तरफ हमारे अपने ही आग लगा रहे हैं, और उन परिस्थितियों में हम झुलस रहे हैं। लगता है आग भी ठंडी होगी। दुख, अप्रिय घटनाएं जिनमें से हम गुजर रहे हैं, शायद वो इतनी पीड़ा देने वाली होंगी कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी व्यथा, वेदना, कष्ट से डरने की, पीड़ा को झेलने की, परीक्षा में कांपने की, मोह और ममता को ना छोड़ने की, अज्ञानी जैसी ये स्थिति अपनी लगती है। अज्ञान से भरी हुई अपनी स्थिति ये लगती है। आत्म समीक्षा के द्वारा
आत्म समीक्षा के द्वारा वस्तुतः स्थिति वैसी नहीं है। डर या कायरता की मंजिल को पार करना वो हम सबका उद्देश्य है। सुख सुविधा की इच्छा के लिए अब मरने के दिनों की गुंजाइश कहां रही है। शोक मोज की जो आयु है वो ढलती जा रही है। जो आयु है वो ढलती जा रही है। ऐसी स्थिति इन परिस्थितियों में जिनके मध्य से आज हम सब गुजर रहे हैं, आज स्थिति कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है कि हम जरा जीर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। जरा बीमारियां और जीर्णता कमजोरियां। पग पग पर इस समय असुविधाएं महसूस होती हैं। ऐसी दशा में सुविधाओं की कामना और असुविधाओं की अनिच्छा जब अपने अंदर प्रकट होती है तो मन करता है, और मन नहीं भी करता है तो रोने कल्पने जैसी स्थिति हमारी पैदा होती हुई जा रही है। तो योग में जाने वाला 5 गुणों से संपन्न होगा, तभी योग की प्रक्रिया चलेगी। अन्यथा योग की प्रक्रिया नहीं चलेगी। पांच चीजें जिनको अपने जीवन में धारण करना है। पहला है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थात है परमात्मा में विश्वास, और विश्वास ही नहीं, दृढ़ता पूर्वक विश्वास। विश्वास ही नहीं, विश्वास भी दृढ़ता पूर्वक विश्वास रहे। भक्ति और प्रेम का भाव लोक और परलोक का भाव जो तृष्णाओं से रहित हो, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। दूसरा जो बिंदु है उसको वीरता कहते हैं। वीरता, श्रद्धालु और विवेक में, श्रद्धालु और विवेक के जो अभ्यर्थी होते हैं, अभ्यास से वो योग संपादन के लिए अपने उस उत्साह को जगाते हैं, उसी को वीरता कहते हैं। तीसरा गुण स्मृति। तीसरा गुण है स्मृति।
हमें गलत बात तो बहुत ही याद रहती है, अंदर से किसी की बुराइयों को भी जानने की इच्छा होती है, अंदर से किसी के गंदे पक्ष को उघाड़ने की भी इच्छा होती है। मैंने अभी कहा है, वीरता तभी आएगी जब विवेक युक्त आपका प्रयास होगा। अगर विवेक युक्त आपका प्रयास होगा तो समझ लेना, उत्साह वाले पुरुष को वेद, अनुमान तथा आचार्य उपदेश में जाने के लिए उन साधनों के ना होने पर जो व्यक्ति की अंदर से इच्छा है, वो इसकी स्मृति में अपने आप घुसने लग जाएंगी। अपने आप घुसने लग जाएंगी। अंदर की चेतना जागृत होगी और उसके प्रति उत्साह जागृत होगा। इसी को स्मृति कहते हैं। चौथा बिंदु है समाधि। आप लोग देखते होंगे कि आदमी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कई बार तो आदमी को इस तरह की अंदर से ललक लग जाती है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, मुझे अपने जीवन से क्या मिला है, मुझे अपने मां बाप से क्या मिला है, मुझे फलाने ने सताया है। इस तरह की चीजें दुर्गुण के रूप में आकर के हमको लग जाती हैं। वो चीजें अंदर से हमें सताती रहती हैं। बाहर से आदमी हट्टा कट्टा दिखता है, परंतु अंदर से कमजोर होता है। समाधि कहते हैं समाहित हो जाना, समाहित हो जाना। हित शब्द आया, हित शब्द जो आत्मा के लिए उपयुक्त है, उस हित में जाकर के अपने आप को समा देना, ना कि बेकार की मोह माया लोभ मोह की बात में जाकर के फंसना। चित्त की सावधानता और एकाग्रता, चित्त की सावधानता और एकाग्रता समाधि कहलाती है। पांचवा बिंदु है प्रज्ञा। प्रज्ञा अर्थात निर्मल ज्ञान। याद रखना, जिसको निर्मल ज्ञान हो गया, निर्मल मल रहित, जिसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। अंदर से देखो, हमारी बुद्धि हर वक्त किसी की बुराई को ढूंढती रहती है। मैंने कहा निर्मल ज्ञान। अगर निर्मल ज्ञान आपके अंदर प्रकट होने लगा तो संसार में कठिनाई से कठिनाई की चीजें भी आपको सरल दिखाई देने लग जाएंगी। अर्थात किसी चीज में भी आपको कठोरता, कठिनता, ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी। मैं दोबारा से कहता हूं,
जब कोई आदमी किसी भी काम को करना शुरू करता है, याद रखना जो बोल रहा हूं, बुरा काम करता है तो उसको ढलाव नजर आता है, ढलान, और गाड़ी अपने आप लुढ़कती चली जाती है। कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, अपने आप चलती चली जाती है। पर गाड़ी को ढलान, 3 स्थितियां हैं। ढलान से ऊंचाई की तरफ चढ़ाना है, मतलब जो ढलान है उस पर, ढलान पर ऊपर चढ़ाना है, तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। इन सब की तुलना प्लेन सड़क पर चलने वाली गाड़ी से लगाई जा सकती है। प्लेन सड़क बोला है, प्लेन सड़क। याद रखना, जब मुसीबतें आकर के अपने रास्ते को रोकती हैं, जो 5 साधन, 5 बिंदु आपसे कहे, अंतिम है प्रज्ञा, तो कठिन से कठिन विषय भी आपको समझ आ जाएगा। विषय समझ आ गया तो कठिनाइयां भी समझ आ जाएंगी। मंजिल पर जाना है, इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आदमी उसके रास्ते निकालता है, आदमी उसके रास्ते निकालता है और कठिनाइयों को सुलझाता है। आदमी में वो ताकत, वीरता की बात मैंने आपसे कही, आदमी में वो ताकत पैदा होती है कि जिंदगी के साथ लगे हुए जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, उनको काटना और अपनी जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचना। इन 5 साधनों के अभ्यास से ये चीज आपके अंदर प्रकट होती है। याद रखना, योगी जन की योग्यता जब इस साधन सामग्री को योग के लिए अपने जीवन में पैदा कर लेती है, तो उपायों का परस्पर कार्यकरण भाव के रूप में, अर्थात श्रद्धा के रूप में, प्रथम तत्व के रूप में प्रकट होता है। श्रद्धा से वीरता, वीरता से स्मृति, स्मृति से समाधि और समाधि से प्रज्ञा। यानी कि उसमें जाकर के, प्रज्ञा में जाकर के जीव चेतना समाहित हो जाती है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता रहता है, ऐसे ही प्रज्ञा के कारण उस जीवात्मा से आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता रहता है। जीवन के विस्तृत अध्ययन के बाद हमारे ऋषियों ने इस तत्व ज्ञान को खोजा है। वैयक्तिक चेतना, वैयक्तिक माने व्यक्ति की चेतना, मेरी व्यक्तिगत चेतना, विराट विश्व में विस्तीर्ण चेतना। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्यक्तिक चेतना, मेरी अपने निज की चेतना, और संपूर्ण व्यष्टि में समाई हुई विश्व चेतना।
दोनों एक दूसरे में जाकर के समाहित हो जाएं। जैसे बूंद ललायित होती है, पानी की बनी होती है, तो सब पानी चाहिए, वो उसमें जाकर के समाहित हो जाती है। एक रस हो जाती है। विराट विश्व में एक रस होने के लिए मनुष्य की अशांति का अंत हो जाता है। इस लक्ष्य के लिए निर्दिष्ट समस्त पद्धतियां योग का अंग है, क्योंकि योग का अर्थ ही है व्यष्टि में समष्टि, तादात्म्य, लघु का विभु में, अणु का महत्व में, जीव का परमात्मा में पूरी तरह से जाकर के जुड़ जाना। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक उपनिषद है काष्ठोपनिषद, उसमें यम और निचिकेता, यमाचार्य और निचिकेता दोनों का संवाद आता है। जिसमें यमाचार्य निचिकेता को सलाह देते हैं कि सांसारिक कार्य कर, परंतु निचिकेता नहीं मानता। निचिकेता कहता मुझे वो तत्व ज्ञान चाहिए, मुझे तत्व ज्ञान चाहिए। यम आचार्य से निचिकेता इस ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में देवता भी संदेह के घेरे में रहते हैं। योग विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और वो शीघ्र ही समझ नहीं आता। अंदर की जिज्ञासा, अंदर की जिज्ञासा समझ नहीं आता। तुम इस जो कठिनाई है, यमाचार्य कहते हैं इस कठिनाई में तुम मत पड़ो, तुम बच्चे हो। वो कहते हैं कोई और वरदान मेरे से ले ले, पर इस चक्कर में मत पड़। जब आत्मजयी निचिकेता अटल और सुदृढ़ अपने विचार पर टिका रहता है और कहता है ये दुख, ये परिस्थितियां, ये साधन, ये सुविधाएं, ये सुख मुझे कुछ नहीं दे पाएंगे, मुझको कुछ नहीं दे पाएंगे। ये जो मुझे दे रहे हैं ये मुझे नहीं दे रहे हैं। मोह माया से संसार को और मेरे मन को दे रहे हैं। मुझे नहीं मिल रहा, मेरे मन को मिल रहा है। तो निचिकेता सांसारिक सुखों के प्रति गहरी अनासक्ति को व्यक्त करता है। यमाचार्य ने अपने सारे तरकीबें लड़ाई, पर निचिकेता के सामने जाकर के सब फेल हो गई। याद रखना, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसमें कठिनाइयों से जूझ सकने का साहस है,
वही योगी है, वही योगी है। वहीं से योग की शुरुआत होती है। योग मार्ग की कठिनाइयां अत्यंत गुणी बढ़ जाती हैं जब आप योग मार्ग पर चलते हैं। जैसा अभी समझाया, कुछ देर पहले कहा था कि व्यक्ति किसी अच्छे कार्य को करता है तो उसमें चढ़ाई लगती है, संघर्ष करता है, बुराइयों से रगड़ने का काम शुरू होता है, सफाई शुरू होती है बुद्धि की। ये निर्मल होती है। जमे हुए मल छूटते हैं रगड़ से। अपनी अभ्यस्त जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे अंदर समाहित हैं, उनको मारना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा था, आदमी को एक चीज आकर के लग गई, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। अरे नहीं किया तो अब कर लो, नहीं होगा तो प्रयास करिए। प्रयास करेंगे नहीं और एक ही जगह पर बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं की बात करते रहेंगे। अगर इस बात की शुरुआत की जाए जिसके कारण कठिनाई, कोई तो ऐसे परिणाम होंगे जिसके कारण कठिनाई पैदा हुई। डॉक्टर लोग एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में जब भी किसी की दवाई को देते हैं तो आंतरिक अंगों के अंदर की क्रियाशीलता को वो पहचानते हैं। शिथिलीकरण किसके कारण आया, जिस कारण से बीमारी पैदा हुई, उसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रयास यदि सफल होता है, उसके द्वारा जो अर्जित शक्ति पैदा होती है वो अपने अंदर जाकर के समाती है। उसके समाहित होने से सबसे पहली चीज है विश्वास। आपको बताया वो जगता है और विश्वास के कारण श्रद्धा जगती है। श्रद्धा के कारण वीरता जगती है, स्मृति जगती है और प्रज्ञा जगती है। इसी अवस्था में ये चीजें सोई पड़ी हुई हैं, निष्क्रिय हैं। आदमी कह रहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो तनाव ले रहा है। और तनाव लेने के कारण जीव तनावग्रस्त है। अवस्था ये पैदा हो गई है कि वो दिमाग की दवाइयां खाने लग गया है। ये जीवन नेचर पर टिका है, इसकी संचालिका प्रकृति है। इसलिए पूर्णतया हमें उस जो हमारी प्रकृति है उसे समष्टि में जो प्रकृति है उसमें समाहित करना होता है। समाहित करिए बिना
समझे बूझे और अनर्थकारी जितने कार्य हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं, या फिर हताशा और असफलता मिलने की बात रहती है। इस अर्थ में योग के मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व हमें उस तत्व ज्ञान को समझ लेना बहुत जरूरी है, जिसके कारण चपल बाल बुद्धि वाले लोगों को योग योग पथ पर अग्रसरित होने का रास्ता खुल जाए। निष्ठावान साधनों को ही इस पुनीत कार्य में प्रयोग किया जाए। निष्ठावान साधको आपको इस मार्ग पर आरूढ़ होना है। कल आपके सामने रिजल्ट लेकर के आएगा, आप देख लेना। गुप्ता जी, प्रेरित करो सबको, सब प्रेरित करें एक दूसरे को। चरण स्पर्श लिख देने से काम नहीं चलेगा। आदमी का उद्गम बाहर निकल करके, जैसे गुप्ता जी रोज लिखते हैं, ऐसे ही सबको लिखना चाहिए। अपने भावों को प्रकट करना चाहिए। अगर भावों को, चिंतन को, अभी रीटा लिख रही थी, अगर अपने चिंतन को आप प्रकट करने लग गए तो स्थिति यह पैदा हो जाएगी जैसे माचिस पर तीली को रगड़ा जाता है, आग प्रकट हो जाती है। आग प्रकट हो जाती है। समाहित होना, इसी को कहते हैं श्रद्धा, प्रज्ञा, वीरता। ये सब 5 गुण जो आपको बताए गए, ये आपके अंदर हैं, परंतु आंतरिक स्थिति तो ये है कि हम आज का, वर्तमान का कोई भी तात्कालिक दुख सहने के लिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। तात्कालिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी कमजोरी है, आंतरिक कमजोरी। अगर हम अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर करेंगे तो बताइए हमारा आत्म परिष्कार होगा कि नहीं होगा, और किससे होगा? निर्मल बुद्धि से होगा। हम सोचते हैं, पर गंदी बात सोचते हैं। मैं सबको नहीं ये बात कह रहा हूं, अपनी सोच को देखना। निर्मल का मतलब है कि जिसमें अपना भगवान दिखाई दे और अंदर की एक पीड़ा उठे कि मुझे तो इसमें समा जाना है। मुझे तो इसमें ही समाहित होना है। मुझे दुनिया नहीं बसानी, मुझे जिंदगी, मतलब मैं ये गलत बोल गया, ये नहीं कहना चाहिए दुनिया नहीं बसानी। मुझे भगवान तेरी दुनिया बसानी है। और कैसी बसानी है? जो पवित्र से पवित्र हो, जिसमें तेरे गुणों की अच्छाइयां भरी हुई हों। जो सारा संसार है वो तुझसे ओतप्रोत है, पर सबको दिखाई दे। चेतना स्वर्ग की बात ना सोचे, अपने कर्तव्य भावना को जगा करके कर्म में निरत होकर के उसमें समाहित हो जाए। दत्त चित्त होकर के अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। ना कि इस चक्कर में रहे इतने पैसे मिल जाए, इतने जोड़ लूं, इतने पा जाऊं, इतने कर लूं। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए।
समाहित हो जाना। दान की, पुण्य की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए की जाती है। पुण्य कर्म करके पुण्य फल प्राप्त करता है और दान करके अपनी वृत्तियों में कमियों को निकालता है। दान के द्वारा अपनी उन बुराइयों को खत्म करता है, दान के द्वारा। और दान का मतलब समझ लेना, दान का मतलब ही ये है कि अपनी बुराइयों को मिटाना, अपने पापों को हटाना। उसको पैसा मत समझ लेना। अपनी कमियों का दान। अगर आप आलस्य करते हैं तो समय कैसे पालन करेंगे, समय का लाभ कैसे लेंगे? अगर लोभ करते हैं तो पुण्य का लाभ कैसे लेंगे? अगर मोह करते हैं तो प्रेम का लाभ कैसे लेंगे? अगर अहंकार करते हैं तो दुनिया की समस्त अच्छाइयों का लाभ कैसे लेंगे? हमें उस स्तर तक जाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा ही कुछ होना चाहिए, तभी हम उसका फायदा उठा सकते हैं। समाहित, समाहित यानी कि अपने हित में नहीं, अपने हित की बात नहीं कर रहे हैं, सामने वाले के हित में जाकर के अपनी चेतना को समा देना। सोचिए, अगर उस तरह की वृत्ति हमारी जग जाए, स्तर कहां से कहां पहुंचना शुरू हो जाएगा। आज कई संस्कार हैं, 40 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मैं संस्कारों की तरफ चलूंगा और यज्ञ की तरफ चलूंगा। कल फिर अभी इसी विषय को, आत्म परिष्कार के विषय को जोर लगाऊंगा। और मैं तो एक ही निवेदन आप सबसे करूंगा। वैसे तो आप लोग मुझे कहते हैं कि निवेदन शब्द ना लगाया करें, मुझे बार बार कहा जाता है इन बातों को, पर बेटा कह करके कह रहा हूं, क्या रास्ता अपनाऊं कि तुमसे उस काम को करा सकूं, उन्हें वो स्वाद तुम्हें चखा सकूं जिसके द्वारा तुम आगे बढ़ते चले जाओ। सोचिए, समझिए और करिए। इसी में उद्धार है, कर्म में ही उद्धार है। यज्ञ की तरफ को चलूंगा। पवित्रीकरण करें। हाँ बेटा, आस्था अभी बताना, अभी थोड़ी देर में, पहले मैं संस्कार कराऊंगा, उसके बाद शुरू कराऊंगा। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः, पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातुः। सीधे हाथ पर जल लेकर आचमन करेंगे 3 बार। मन, बुद्धि और वाणी परिष्कृत हो। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लीजिए। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करिए।
बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए और चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। इंद्रिय संयम। ओम वांगवई आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे। पृथ्वी पूजन करेंगे, चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारिय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, फटाफट खींचते जाएं। कई एक संस्कार हैं आज। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो, एक दूसरे को कलावा बांध लेंगे। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक को तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब तिलक करेंगे कलश को। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां गायत्री का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, उसे अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक जो भी परिजन है वो 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे का टुकड़ा लें। वस्त्रम समर्पयामि। दूसरा लें यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ऋषि बेटा आहुति डलवा दूंगा। अब आगे चलेंगे। गंधम विलेपयामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि।
धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि, कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, कुछ भी दान करें, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि, नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः, सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल सीधे हाथ से उठा करके जिस दिशा में कहा जाए उसमें प्रत्यारोपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक, अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। सबसे पहला जो संस्कार होगा वो पहला ही संस्कार होगा जिसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। जिस बिटिया को का होना है, मीनाक्षी जिंदल उसका नाम है, वो अपना संस्कार करे। 3 चीज पीस करके उनका रस निकाल करके आपने कटोरी में रखा है। वटवृक्ष विशालता का और दृढ़ता का प्रतीक है, धीरे धीरे बढ़ना धैर्य का सूचक है। गिलोय लिपटने की क्षमता होती है, नहीं तो फैलने का गुण होता है। उस फैलने के गुण के बजाय चढ़ने का गुण होना चाहिए गिलोय की तरह से, परंतु अपनी कमजोरियों को मिटाने का गुण, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता होती है। तीसरा पीपल, जो देव योनि का प्रतीक माना गया है। देवत्व से परमार्थ के संस्कार जगें, समाहित हों, जीवन पुष्ट और परिपक्व बने, गर्भस्थ शिशु में श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण हो। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बिटिया अपने दोनों हाथों में कटोरी ले ले। पहले मंत्र के साथ सूंघना है और मंत्र के साथ ही उसको पी जाना है। भावना करनी है बच्चे के अंदर इन श्रेष्ठ संस्कारों को, जो किसका, ब्रट का है, गिलोय का है और पीपल का है। मैंने बच्चे को उन स्तरों में प्रवेश करा दिया। आप सूंघिए और पिए। ओम अदभ्य संवर्तय पश्विरसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे त्वस्था विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रई। अब गर्भ धारण करना एक स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा दुनिया में कोई वो नहीं है। बेटी अपने हाथ पे पुष्प और चावल लीजिए और अपनी नाभि से उनको लगाइए। आने वाली आत्मा भगवान है, मैं उसी भाव से उसका पूजन कर रही हूं। पूजिए। भावना की जाए गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है।
गर्भिणी उस बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए उसका इस संस्कार का साधन के रूप में प्रयोग कर रही है। अपनी नाभि से लगा लेंगे पुष्प चावल हाथ पर लेकर के। ओम सुपर्णो असि गुरुत्वमानो स्त्रियो विरो गायत्तम चक्षुर्विथंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सिंगानी यजुसी नाम शाम ते तन्वा देव्यम यज्ञ यज्ञ पूषणीयम धिष्णीय सफा। ओम गच्छ स्वपत है। अब आश्वासन देंगे। देखिए, पत्नी उसके पति के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर रही है। पति को भी उसकी सहायता करनी चाहिए इस कार्य के अंदर। दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और पूरा गायत्री परिवार इनको अपनी भाव संवेदनाएं अपने अनुदान के रूप में इनको दें। आश्वासन, मां अपने नाभि पर, पति पत्नी के कंधे पर, और सब इनकी तरफ हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितवंत प्रजापतौ मन्ये मां अहम द्विमासम पुत्र मघानम। अब अगला जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है। संजय शर्मा जो बागपत बड़ौत में रहते हैं, उनके बच्चे का आज नामकरण है। कलश में गुरु को बुलाया है, गायत्री को बुलाया है। एक पुष्प उसमें डुबा करके बच्चा पिछली योनियों से आया है, इंसान की योनि में उसने प्रवेश किया है, उसमें इंसान के गुण आ जाएं, पशु वृत्तियां हट जाएं। कलश में गायत्री और गुरु है। जहां ये दोनों होंगे वहां बुराई नहीं टिक सकती। इसलिए बच्चे के ऊपर इसमें से जल लेकर के छिड़केंगे। बेटा खीर का भी होगा, रखिए। पहले बच्चे का अभिषेक करें और उसके ऊपर जल छिड़कें। देवताओं का प्रवेश करा रहे हैं, भावना करें। बालक के संस्कार जगाने के लिए बच्चे के अंदर वो वो भूमिका बना रहे हैं। ओम आपो हिष्टामयो भुवै ताने ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वै शिव तमोरसः तस्य भाजते न उस्तीरिव मात्र। ओम तस्मा अरंग गामवो यस्य क्षयाय जीवंत आपो जन यथाचन। संजय, जिस तरह से तुम मिलिट्री में भर्ती हुए थे, ये भी इस घर की मिलिट्री बनकर के भर्ती हुआ है। जिस तरह से तुमने बॉर्डर की रक्षा की थी, अपनी ड्यूटी को निभाया था, इस घर के प्रति, इस कुल के प्रति, ये भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। उसके लिए मेखला या तगड़ी जिसको बोलते हैं, पैरों की तरफ से उसको पन्हा दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं। बच्चा चुस्त फुर्त बने, कूप मंडूक ना बने, दब्बू किस्म का ना हो, परंतु परखर विवेकवान हो, चरित्रवान हो। आप पहनाए, पिता इसको पहनाएगा। ओम इयम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनीतम आगात प्राणा बलबाभ्याम स्वसा देवी सुभगा मेखले अम्मा। इसके व्यवहार में मधुरता हो, इसलिए मंत्रोच्चार के साथ में थोड़ा सा शहद बच्चे को चटाया जाना चाहिए। अगर मजबूरी हो तो मिश्री
या कोई मिश्री नहीं ले, बतासा कोई हो तो आगे जीभ पर छुआ दीजिए और स्वास्तिक या ओंकार बनाने का भाव प्रकट करिए। शुभ की या भगवान की शक्ति का अवतरण इसके व्यवहार में किया जा रहा है। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम मधो नाम आयुष्यमान गुप्तो देवता भी सतम जीव सर्दो लोके अस्मान है। अब इसको अपनी गोद में लेकर के यहां जहां भी ये जाएगा तुम्हारा नाम इसके साथ जाएगा। सूर्य जैसे गुण इसके अंदर हो। सब भावना करें कि बच्चे के अंदर उस तरह के स्नेह भाव पैदा हो जाए, तेजस्विता के प्रति उसका आकर्षण पैदा हो जाए, बालक में तेजस्विता धारण करने के लिए उतनी क्षमताएं उसके अंदर हों। ठीक है बेटा। सूर्य के सामने ले जाएं बच्चे को, धूप दिखाएं। ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्तात कृत्समुत्तरतः पश्येम सर्दय सतम जीवेम सर्दय सतम ग्वं शृणयामः सर्दय सतम प्रभवामः सर्दय सतमदीनाः श्याम सर्दय सतम भूयाश्च सर्दय सतातः। अब बेटे को भूमि का स्पर्श कराएंगे। मां अपनी जिम्मेदारी इस धरती माता को सौंप दे और सौंप करके अपने आप को निवृत्त माने। धरती माता का जैसा स्नेह हित इसके अंदर पैदा हो जाए, इसके संस्कारों में घनीभूत हो जाए, पुण्य प्रक्रिया को अपने जीवन में गति दे। इसको भूमि पर पहले लिटाने से पहले हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए और धरती माता का पूजन करना, प्रार्थना करना, तेरे जैसे गुण इस बच्चे के अंदर भी हों। पहली बार बच्चा धरती पर उतरता है, उसके संस्कारों को जगाया जाता है। पहले धरती के संस्कार जगाइए, पुष्प अक्षत चढ़ाइए धरती माता पर, चरण स्पर्श करिए। महीधो पृथ्वी न च इमं यज्ञम मिमिक्षताम प्रपताम नो भृंभि ओम पृथ्व्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब इसे लिटा दीजिए। ओम शयानो पृथ्वी नो भवनक्षराः निवेशनी यच्छाने सम्र सरमय संप्रदा अपने सुषुधम्मा। अब इसके नाम की घोषणा, जो आपने नाम इसका रखा हो उसके साथ भावना की जाए कि बच्चे के अंदर अपने आत्मसम्मान के गुण प्रकट हों, अपने नाम की रक्षा करे। ऐसा भाव करते हुए सब अपना हाथ इसकी तरफ उठाइए। बच्चा शिशु जो भी नाम हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। बच्चा शिशु जो भी नाम रखा हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। बच्चा शिशु प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए मंत्र के साथ। ओम मेधाम ते देव सविता मेधाम देवी सरस्वती ओम मेधाम ते अस्वनो देवता वाताम पुष्कर सर्जऊ। अब सब एक दूसरे को इसको दें और सबका आशीर्वाद ये ग्रहण करें। ओम अत्सुमंगल नामने ह्यकेति बहुष्कृति श्रेष्कृति ही। ओम एव वन्ना भवति कल्याणे मनुष्य वाचो वदति ही। अब
मक्का से मक्का, बाजरे से बाजरा, गाय से बछड़ा बछिया पैदा होते हैं, परंतु वो अपने संस्कारों को बचा करके बना करके रखते हैं। एक इंसान ही है जो इसमें गलती करता है। ये कहेंगे विराट की भावना बच्चे के अंदर आ जाए। एक गर्भ ऐसा है जिसमें सब पैदा होते हैं, भगवान का ध्यान करेंगे। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितवंत प्रजापतौ कस्मै देवाय हविष्या विधेयम्माह। अब अगला संस्कार होगा अन्नप्राशन संस्कार। प्रथम अन्न बच्चे की चेतना में जाए, उसके लिए श्रेष्ठ अन्न, श्रेष्ठ साधन से कमाया हुआ पुण्य परमार्थ के रूप में बच्चे के मन को पैदा करें। पात्रता के पूजन के लिए बिटिया ने बताया था उसके पास चांदी का पात्र है, उसका पूजन कर ले, उस पर तिलक बनाए या स्वास्तिक बनाए। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्पीहितम मुखम सत्य पूषणाय वणु धर्माय दृष्टये। अब अन्न की 5 चम्मच भर करके इस बर्तन में डालेंगे जो चांदी का है। ओम पय पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब इस खीर में थोड़ा सा शहद डाल दें। बीज बो रहे हैं मधुरता का। ओम मधु वातारितायते मधु छदंतु सिंधव माधवीर न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिव ग्वंग्रज मधु ध्योरस्तु न पिता मधु वन्नो वनस्पति। ओम मधु मधु मधु। अब इसमें 2 बूंद घी की डाल दें। ओम घृत पावान है पिबता वसाम वसाम पावान है पिबता हविर्षि अदिश परदिशो उदिशो विदिश उदगदिश दिगभ्य स्वाहा। अब तुलसी के पत्ते छोटे छोटे तोड़ करके इसमें डालेंगे। ओम या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री पुरा युगम मनैनु बब्रू वाहन सतम धामानी सप्तच। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। पतित पावनी है गंगा, सबका उद्धार करती है। ओम पंचनद सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य है सरस्वती तू पंचदा सो देशे भव सरित है। अब अन्नप्राशन के बाद में एक बच्चे का आर्यन का जन्मदिन है। कुछ बच्चों के आजकल बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, उन सब की भलाई के लिए यज्ञ करेंगे। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि की स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी ही देव यज्ञे पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाय ददे अग्निम दूतम पुरो ददे हव्यवाह पूर्वे देवामासादयादि नहीं। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। 4 समिधा दान करिए। दोनों तरफ से घी लगाइए
स्वाहा पर अर्पित करिए। ओम अयंतमात्मा जातवेद से स्तेनेध्यवर्ध स्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्च से अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यतातिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। अच्छा बेटा, अजीत उसके लिए भी आहुति देंगे। भाई का नाम लिख दो। जल चढ़ाएं। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। गुरुजी मेरी भी स्वास्थ्य पवन। बेटा सबका भला होगा, देख लेना। चलो अभी करता हूं बेटा ऋषि आवाहन भी खोल के रखा हुआ है मैंने, फटाफट कर लें। अग्नि में थोड़ी सी एकाध समिधा लगा लें। पहले गौतम ऋषि का आवाहन पुष्प अक्षत ले लेंगे। सोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अगला है विश्वामित्र ऋषि। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना जग करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करे ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सन्निस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन।
हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाड है सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि का, हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का, वशिष्ठ ऋषि का, सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उस मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज हम पर भी कुछ यज्ञ भार आप सबका है। अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्य त्वम नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जल लेंगे, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे पूरब दिशा से। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। अब 7 घी की आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब सबसे पहले मीनाक्षी का पुंसवन संस्कार हुआ है, उसके लिए आहुति। बेटा थोड़ा सा खीर और थोड़ा सा घी लेकर के आहुति देंगे। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि वाजीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। ओम दूसरी इसी तरह से ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। अब आहुति दी जाएंगी संजय के बेटे के लिए बड़ौत में। वो बच्चा भावनात्मक रूप से आगे बढ़ता जाए। घी और मिष्ठान जो भी आपके पास हो उससे देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ऋषि पवमान पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमामि। इसी तरह से ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ऋषि पवमान पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। तीसरी ओम भूर्भुवः स्वः अग्निषि पवमान पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमामि। अब आहुति दी जाएंगी। बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया गया है। बचा हुआ जो अन्न है उसे पहले भगवान को खिलाया जाएगा। उसमें से 3 आहुतियां उसी खीर और घी से देंगे। ओम देवी वाच जन्यता देवाताम विश्वरूपा वस्वो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहना धेनुर्वाप गास्तु सुष्टेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। दूसरी ओम देवी वाच जन्यता देवाताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहना धेनुर्वा गास्तेषु स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। तीसरी ओम देवी वाच जन्यता देवाताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहना धेनुर्वा वास्तु स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। अब अगली आहुति उन सब परिजनों के लिए हैं। ललिता मुदगल गंगा विहार से उसकी भतीजी की शादी है।
लोनी से कविता की तबीयत खराब है। आशु और करिश्मा दोनों का एग्जाम है बलदेव ये प्रीत विहार से। मेरठ से आर्यन का जन्मदिन है। बच्चों के 10th के पेपर हैं, उनकी आहुति है। विवेक कूड़ी उसका एग्जाम है। मान्या की जो न्यू अशोकनगर से है उसका भी पेपर है। शुभम और देव के पेपर चल रहे हैं। पेपर तो सभी के जो बच्चे हैं उन सब के लिए ही है। कृष्णा का जन्मदिन है। और रीता गंगा विहार से उनके बेटे अरुण और बेटी आस्था राहुल के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर ऋषि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहपुरा से संजय उनके परिवार और बच्चे के पेपर हैं। अमित और आदर्श उन दोनों के लिए भी आहुति। न्यू अशोकनगर से नहीं, नेहरू विहार से योगेश और आदर्श भी लिख रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रणवीर सिंह के पिछले काफी समय से उनके ऊपर दिक्कत है। अथर्व का एग्जाम है। प्रेमलता कौशिक उनकी भतीजी की 28 तारीख को शादी होगी। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज उनके लिए भी आहुति। संदीप शर्मा के परिवार के लिए जो ओझापुर से हैं आहुति। और मैं कहूंगा देव परिवार में जो भी मेरे से छूट गए हो सबके लिए आहुति। सबका भला। पवन दीक्षित वो भी स्वास्थ्य में ठीक नहीं है, उनके लिए भी आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्व वानर वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान लेंगे, प्रायश्चित आहुति करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। अब पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी प्रापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईश मुर्जय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की भर करके धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनम त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब सबसे पहले मीनाक्षी जो बची हुई खीर है उसमें से थोड़ी सी खीर खाएगी। सारा देवत्व यज्ञ का प्रभाव सब इस जीवन में समाहित हो जाए और बच्चे को उसका लाभ मिले, यही भाव करते हुए उसमें से थोड़ी सी खीर खाएगी। ओम पय पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब 2 बच्चों का अन्नप्राशन हुआ है। निधि का बेटा है और एक बच्चा ज्योति का है। दोनों को खीर चटाएंगे।
उसका संस्कार जगह। चांदी का जो भी पात्र हो, अंगूठी, सिक्का, चम्मच जो भी हो, उससे उसको खिलाएंगे। चांदी की तरह शुभ्र इनका चरित्र हो। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहि मी वस्य सुस्मिन परतपदातारम तारिस्तम ऊर्जो नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। सब अपने भाव संस्कार जो भी वहां यज्ञ में सम्मिलित हैं वो सब जरा जरा सा चटाएं, खिलाए ना चटाएं। सबको आरती दें और थोड़े थोड़े पुष्प सब ले लें। अपनी बुराई का दान करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ते नाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। जल को सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न हुआ। थोड़े चावल लेकर के कुंड में छोड़ते हुए, स्थापना पर छोड़ते हुए विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति।